हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या दिया है, 3/5 प्लस 6/5 है, ये सवाल है। अब आपको देखिए, ये जो ऊपर वाली संख्या है इसे हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़ कहते हैं। चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बराबर का चिन्ह यहाँ पर ऐसे बना लेना है, ठीक। उसके बाद नीचे देखिए आप लोग, यहाँ 5 है हर में और यहाँ भी 5 है, तो आप एक बड़ा सा ऐसे बटा बनाएंगे। नीचे हर जो दोनों सेम सेम है, 5 5 है, तो हम एक 5 को यहाँ पर उतार देंगे, ठीक। जब हर सेम सेम रहेगा तो एक उतार देना है। उसके बाद ऊपर देखिए 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 उतार लेंगे इस तरह से, ठीक। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 6 है, 6 को लिख देंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे 5 बचा है और ऊपर क्या है, 3 + 6 है। अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ लेना है। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और नीचे 5 है, 5 को लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। दूसरे नंबर सवाल में क्या है, 4/2 है प्लस 6/3 है, ये सवाल है, ठीक। अब इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे देखना है। हर देखिए इसमें सेम सेम नहीं है, ये 2 है, ये 3 है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, ठीक। पहले आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर बड़ा सा बटा बनाएंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले इस 3 का गुणा 4 में करेंगे, ऐसे 3 × 4 हो गया। अब प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 × 6 हो गया, ठीक। चलिए 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 3 चौके कितना हो जाता है, 12। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर लिखेंगे यहाँ पर 12। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर बटा बनाएंगे, नीचे 6 है तो 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, 12, यहाँ पर 12 है। 12 और 12 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और नीचे 6 बचा है तो यहाँ पर 6 हम लिख देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको काटना हो तो आप काट भी सकते हैं, नहीं काटना है तो मत काटिए। जैसे 6 चौके 24, 4 बार गया और नीचे 1 बचा है। अब 1 का जो है आप 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। या तो आप ये वाला भी आंसर कर सकते हैं, ठीक। ये हमने 2 सवाल बताया। अब हम चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं इस तीसरे नंबर सवाल की तरफ। देखिए तीसरा सवाल क्या है, 5/3 प्लस 9/5 है, ठीक। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हर, यहाँ पर देखिए हर सेम सेम है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस में, सॉरी यहाँ पर गुना कर देंगे आपस में, ठीक। चलिए गुना कर लेते हैं। पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक बटा बनाएंगे। अब इन दोनों का गुना कर लीजिए, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15। अब आपको करना क्या है, क्रॉस में गुना करना, जैसे इस ऊपर वाले में किए थे। 5 का गुना 5 में करेंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 3 का गुना 9 में करेंगे तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, तो 27 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको जोड़ लेंगे तो 7 × 5 = 12 का 2 हो जाएगा। 2 2 4 और 4 1 5, ये आ गया, ठीक। उसके बाद नीचे 15 है तो 15 लिख देंगे, ठीक। अब दोस्तों अगर ये कटेगा ऊपर नीचे तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो यही हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर एक सवाल लेते हैं, ये लास्ट सवाल है, इससे आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग नीचे देखेंगे, नीचे वाली संख्या देखिए सेम सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे। या तो दोस्तों एक और रूल है, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं जब सेम सेम नहीं रहता है, ठीक। तो इससे सरल विधि है कि आप जो है गुना कर लीजिए।
चलिए बराबर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर बटा बनाते हैं। 6 का 7 में गुना करेंगे तो 7 6 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, 42 लिख लेंगे। फिर क्रॉस में गुना कर देंगे, 7 का 7 में गुना करेंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं 7 गुने 7, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 6 का 3 में गुना करेंगे, 6 गुने 3। चलिए 7 का 7 में गुना करेंगे तो 7 7 कितना हो जाता है, 49। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद 6 का 3 में गुना करेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला 18 हो गया और नीचे हमारा 42 बचा है तो 42 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग समझ लीजिए, देखिए 9 8 17 का 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 और हासिल 1 6 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। और नीचे हमारा 42 है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं। ठीक दोस्तों, हमने आपको 4 सवाल बताया भिन्न के जोड़ से रिलेटेड। आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।